26 जनवरी पे जो नजरें होंगी ना विश्व की, वो जो देश का किसान परेड करेगा, तिरंगा लहरावेगा, वो यहाँ पे होंगी, ध्यान रखियो, यहाँ पे होंगी। तो तब सारे मीडिया वाले जितने मेरे, आपको नहीं लगता है मोदी जी की कहीं ना कहीं बेइज्जती होगी कि उनके देश की जनता सड़कों पर है? ये तो पहले से ही हो रही है, उनके समझ में ये बात नहीं आ रही। मैं इंटरनेशनल लेवल पे होगी। हाँ, कल इंटरनेशनल लेवल पे होगी, पता तो चलनी चाहिए कि हमने जिनको बनाया वो क्या कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और हर बॉर्डर पर जहां जहां किसान मौजूद हैं वो सभी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं परेड निकालने के लिए। आज हमारे साथ पूनम पंडित जी जुड़ी हुई हैं। पूनम जी वैसे बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं आपसे, लेकिन आज का इंटरव्यू खास इसलिए है क्योंकि कल परेड होने वाली है। हाँ, देखिए इतना खास हमारा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व, तो इंटरव्यू भी खास होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं, कल की आपकी पर्सनली क्या तैयारी है? पर्सनली मतलब पर्सनली क्या पहनने वाले हो, क्या करने वाले हो? कल मड़कनाड़ी जुत्ती पहनेंगे और पटियाला सूट पहनेंगे, पंजाबी लुक में होंगे। अच्छा, और जाओगे कहाँ तक? बाबा कहाँ तक जाएंगे बताइए? पटियाला हाउस। और क्या पहन के जाएंगे? पटियाला सूट मैं पहनूंगी ना। हाँ, और पटियाला हाउस पे जाकर तिरंगा लहराएंगे और सिर पे पगड़ी होगी। हाँ, तो यानी पटियाला सूट पहन करके आप ट्रैक्टर चलाते हुए वहाँ जाएंगे? यस, बिल्कुल। चलिए आप जुत्ती मड़कनाड़ी जींद वाली जुत्ती, पटियाला सूट पंजाब वाला, और जो पगड़ी हमारी जो सरदारों वाली और जो हमारे हरियाणा वालों की और उत्तर प्रदेश वालों की, उस पगड़ी को पहन के जाएंगे। अच्छा, यानी पूनम जी का कॉस्ट्यूम पूरी तरह से तैयार हो गया और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी तैयार हैं और तमाम अलग अलग जगहों से टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शाहजहांपुर, जहाँ जहाँ भी किसानों ने जो है वो मोर्चा खोला है वहाँ से पूरी तैयारी हो चुकी है ट्रैक्टर रैली करने की। और न केवल दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, देश में भी अलग अलग जगहों पे, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, किसान जुटने लगे हैं 26 तारीख के लिए। भाई कॉस्ट्यूम तो बता दी, 3 स्टेटों की होगी और विचार होंगे देश के, पूरे देश के, हर स्टेट के। जी बढ़िया। 26 जनवरी को लेकर के अभी एकदम करंट न्यूज़ बता रही हूँ आपको। जनसत्ता में अभी एक खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि सीआईएफ के कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा कॉल आया है। कहा जा रहा है कि जो किसान हैं अगर उनके ऊपर कोई हिंसा होती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, ऐसे करके एक कॉल आई है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात हमारे बाबा ने तो देखो पहले से ही कही कि भाई जो इस आंदोलन को बड़ा करवा रहे हैं, लंबा करवा रहे हैं, ठीक, किसानों को परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार वही होंगे ना। बाबा मेरे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये हमें बैठाने की जिम्मेदार भी सरकार है यहाँ, और जो हमारे 70-75 किसान शहीद हुए उसकी भी 100 हो गए, उसकी 125 हो गए, उसकी भी जिम्मेदार सरकार। कल कोई बात बनती बिगड़ती है, किसान के साथ कोई गड़बड़ होती है, उसकी जिम्मेदारी भी सारी सरकार की होगी। जो कॉल आया है उस कॉल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा तो है नहीं ना, मेरे बाबा का, आपका है किसी का लेना देना? कभी नहीं है, ठीक है। तो वो कॉल की वजह ना जांच निकाला है, उनकी तनख्वाह मैं थोड़ी ले, जब मैं निकालूं उनकी जांच पड़ताल, भाई उनका काम है, हर व्यक्ति का काम है, जो तनख्वाह ले रहे वो उस काम को करें। जी, एक तरफ दिल्ली पुलिस ने आप लोगों को मंजूरी दे दी है बाहर जाने की, ट्रैक्टर रैली करने की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि हमारे पास 308 ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और वो ट्रैक्टर रैली को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। अब वे जो 300 कुछ वे बता रहे हैं, हाँ वे यहाँ है, यहाँ है वे, ये नहीं है ना, फिर कहाँ सपोर्ट है भाई? कहाँ? ट्विटर पे देखिए, अरे यार ट्विटर पे से बोल रहा है, हम क्या करें उस वीडियो? एक बात सरकार रोके सूत्रों को, अरे ट्विटर पे, कंप्यूटर पे विदेश से बोल रहे, हम उसका क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही सूत्री? ये रोका। देखिए, जो बाहर की कंट्री है भाई, ये जिम्मेदारी उनकी है। और दूसरी बात, जो बाहर की और भी कंट्री है, और भी जो कंट्री हैं, यूके वाले, यूएसए वाले, ठीक है, और भी कनाडा जितनी भी कंट्री है, सभी लोग इन किसानों को सही कह रहे हैं क्योंकि ये सच्चे हैं। स्पेशल पाकिस्तान की बता रहे हैं, तुम्हें करें कार्रवाई उन पे, हम रोक रहे हैं, हम सबकी बतावे ना भाई, सब सहयोग कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उनकी काय को ना बता रहे, स्पेशल पाकिस्तान की बता रहे, बताए जाओ और उनके पकड़ के आपको काम है, मेरा नहीं है, चूड़ी चढ़ाओ, पाकिस्तान वालों को चूड़ी चढ़ाओ। मैं क्या कह रही हूँ कि तुम मत चढ़ाइयो चूड़ी। ठीक है पूनम जी, एक सवाल और है हमारा।
कुछ जगहों से एक खबर आ रही है, खासतौर से यूपी से, कि डीजल देने से मना किया जा रहा है किसानों को। तो एक तरफ सरकार ये दिखाती है कि हम आपके साथ हैं, हम ट्रैक्टर रैली करने दे रहे हैं। तुम्हारे साथ है ना, या बात की तो तुम्हें पता हो, दिखावा तो करने हाँ, कम से ये कम। दिखावा करें तो दिखावे से कुछ ना होता। लेकिन जितने भी पेट्रोल पंप वाले भारत में मेरे भाई जितने भी हैं, इस बात को मानवता के नाते से देखना कि किसान सही है या वो लोग सही हैं जो एसी में बैठे। और दूसरी बात बता दूं, इनमें इतना इतना पेट्रोल तो इनके सिस्टम में है कि ये दिल्ली ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे। अगर ना वहां से वापिस अगर ये चाहेंगे कि हम दिल्ली में ही रहे, ट्रैक्टर में तेल ही ना होगा, वहीं रुक जाइयो, ठीक। बाकी अगर ये चाहेंगे कि हम वापिस आ जाए इधर दिल्ली से, तो ये तेल डलवा देंगे, सरकार डलवा देगी। तेल कोई आफत आ रही है? बताइए बताइए क्या मेरा कहने का मतलब ये है, तेल मत दो भैया, हम 2-2, 3-3 को टूचान कर ले जाएंगे अपनों को दिल्ली। और तेल खत्म हो गया तो जिम्मेदारी सरकार की होगी बाहर काटने की। डीजल ये लाएगी, हम डीजल नहीं गिरेंगे चबन्नी का भी, सरकार डीजल गिरेगी अगर हमें हटाएगी तो। सरकार तो मना कर रही है, कह रही है अरे वे लाली तू समझना रही बात को, वे नुचारे कि आ जाओ दिल्ली में, आपका स्वागत है, यहाँ बैठ जाओ। अच्छा। ये तुम्हारा स्वागत है, समझो बात को। वो चाहते हैं वापस ना जाओ आप। इसीलिए तो वो पेट्रोल पंप बंद करवा रहे हैं। क्या मतलब है बंद करवाने का, बताओ आप। इसको पॉजिटिविटी की हद कहते हैं। इसको पॉजिटिविटी की, भैया अब तक तो तुमने पॉजिटिविटी दिखाई ना, अब तुमने दिखा दी, चलो थोड़ी बहुत तुम्हें अन्याय आई दया, कोई बात ना। तम क्या होगा, तम दिल्ली में बैठ जाएंगे, तम नु कहोगे कि दिल्ली से जाओ तो तेल डलवा देना, इसमें ध्यान रखना। पूनम जी ये बताइए, एक तरफ मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, लेकिन अभी अभी भी इनके पिटारे में कुछ नहीं है लाली। ये कौन हो हमें मंजूरी देने वाले? देश का किसान है दिल्ली, देश की दिल्ली हमारी, हम दिल्ली के, हम अपना आप जाएंगे, पहले से कह रहे मंजूरी दे दी। 12 बजे क्यों बोल रहे हैं आपको ट्रैक्टर रैली करने को? ये 12 बजे इसलिए बोल रहे हैं कि 12 बजे ये करेंगे और हम सुबह को करेंगे, ऐसा ही है। नहीं, वो तो आपको बोल रहे हैं। अरे बोलने का उल्टा मतलब हो रहा है उनका सारा ही। आप देख रही हो, आप एक बात देख रही हो, वे नु कह रहे कि बॉर्डर पे मत आओ, आगे ना बॉर्डर पे अपोजिट होगा। अब वो ये कहते थे दिल्ली मत आओ, दिल्ली आगे बुला रहे हैं, अपोजिट होगा। अब वे कह रहे हैं कि 12 बजे वे अपनी परेड करेंगे, हम पहले कर लेंगे सुबह को, ये कह रहे हैं। वो समझती नहीं यार, एक पहलू के दो बात होती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचनी चाहिए। तो पॉजिटिव को भी भाई उनकी सहयोग करो, वो ये कह रहे हैं हम 12 बजे कर लेंगे, तुम हमारी देख लियो, तुम अपनी पहले कर लियो। तो यानी कि प्लानिंग कहीं ना कहीं सुबह सुबह करने की है परेड। जब ये कह रहे हैं हम भाई, वे तो हमें अपनी परेड देखने को बुला रहे हैं ना 12 बजे, और हम अपनी करते हुए जाएंगे। भाई हम अपनी करते हुए तो जाएंगे दिल्ली में, कोई ऐसी बात थोड़ी है कि हम स्पेशल पहले उनकी परेड देखने जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। भाई हमें वे बुला रहे, परेड करते करते जाएंगे, तो वह करने का जो टाइम है ना, 8 बजे से 7 बजे से 4 बजे लगेगा, 2-4 घंटा तो लगेंगे। ट्रैक्टर है धीरे चले, थोड़े धीरे चलाने, सभ्यता का ध्यान रखना। अरे यार बोतल पे तुम मेरा फांसी लगा दियो, और ये कुएं खुदवा दे मैं यहाँ। कृषि मंत्री जी ना पीते हैं, वे तो 700 रुपए की बोतल पीते होंगे, हमने उन्हें रोकी। पैसा या किसान यू भूखा, ये तो भूखे करने की तैयारी कर रहे हैं। इनके देखिए, इनके बच्चे बाहर हैं विदेश, मैंने दिखाई नहीं इस वाले चैनल पे, वे पैसे भेज रहे हैं, बाबा नु कह रहे मेरी बेटी आ रही है, सहयोग कर रही है, और मेरे बुजुर्ग आ रहे हैं, लंगर में सेवा कर रहे हैं। अब यह बात पर फांसी लगे, इनके बेटा इन्हें क्यों कर रहे हैं सहयोग, लगे फांसी, कोई मुकदमा बना है कहीं लिख रहा कि एक बाप ने अपने बेटा को काबिलियत बना दिया, वो पैसा ना भेज सके, भेजेगा क्योंकि इन्होंने इस लायक बनाया हो। और तुम सारे के सारे अनपढ़ बैठे हो, इसलिए तो यहाँ पढ़े हो, इसलिए तो तुम यहाँ पढ़े हो, उस गद्दी को छोड़ने को तैयार नहीं हो। अच्छा पूनम जी, एक तरफ सरकार कहती है जब कोरोना का टाइम था उस समय थाली बजवा करके जो है कोरोना भगाने की बात कही गई, दीपक जला के। अरे लाली, दीपक मैंने भी जलाया, मेरी बुद्धि मारी गई, कोई बात ना, पर अब मैं कहती हूँ वो दीपक मैंने अपने ईश्वर के लिए जगाया। अरे तो सुनिए, तो मेरी पूरी बात सुनिए आप। तो वही कृषि मंत्री जी ये कहते हैं मारा जला, 40 साल पूरे हो गए, भाजपा सरकार को जन्मदिन मनाया, यह बात को क्यों नहीं सोचते तुम? हमें ना पता इस बात की, हमें बताई ही, लेकिन हमारे एक महान व्यक्ति हैं, ABPS के अखिल भारतीय पंचायत संगठन के जो नरेश यादव है, उन्होंने हम अंकल जी ने बताया, भाई साहब ने, उन्होंने कही काय को जल रहे हैं दीपक, मैंने कहा जी कोरोना की वो होगी, कोरोना भगाओ, आस की जोत जगाओ। मूर्ख, ये जोत इसलिए वो तुम पे जलवा रहे हैं कि 40 साल उस दिन पूरे हुए थे बीजेपी सरकार को, हमने उनकी बात ना मानी, हम भाई साहब की बात मान लेते तो ठीक रहते। अब मैं पूरा कर लूं? करो। मैं आपको ये कह रही थी, पूरा ही करना हमारे, पूरा ही तुम करियो, तुम करो। देखिए मैं आपको ये कह रही थी कि उन्होंने थाली बजवाई, दीपक जलाए। अब कृषि मंत्री कहते हैं कि कोई अद्वितीय शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति है जो कि किसानों का ये आंदोलन खत्म नहीं होने दे रही है। एक मिनट, देखिए वो अदृश्य शक्ति परमात्मा की है, ईश्वर की है, ठीक, गुरु नानक देव जी की है, ठीक, और जो मेरे मुस्लिम समाज के भाई जो उनके ईश्वर हैं उनकी है, सभी धर्मों
धर्मों के जो परमात्मा है वो अदृश्य शक्ति उनकी है, और वो अदृश्य शक्ति इनको दिख गई सपने में, हमें अभी दिखी नहीं है। परमात्मा हमें भी दिखाना कि हम कार्य सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जरूर दिखाना कि कम से कम आपने ना तो दिखा दी। लेकिन पूनम जी, जब ऐसे ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं और इस तरह की बात कहते हैं कि अदृश्य शक्ति है, गलत बात है, कितनी गलत बात है। देखिए अब यही तो कहना है डिजिटल इंडिया बनाओ, डिजिटल इंडिया बनाओ। अब यही जो भ्रम में पड़ रहे, कहाँ करो जो इनका, ऐसा मैं इनका ज्ञान का इंजेक्शन कहाँ से लगाऊं? तो बाबा रामदेव जी ने बना दिया दिखे, पर मैं उनको खरीदना नहीं चाहती, उन्होंने बना दिया हो तो। रामदेव जी क्यों शामिल नहीं हो रहे आपकी परेड में? यही तो पूछना चाह रहे, काहे को शामिल ना हो रहे, कहाँ गए वे गौमूत्र हमारा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, शहद वे हमारा हुआ, तो वैसे तो मिलावट को कहते हैं स्वदेशी, पता ना कहाँ दिखी ना रहे। तुम्हें दिखे किसी को? कौन सा वाला? बाबा रामदेव का स्वदेशी कोरोना वाला जो बनाया बनाया उन्होंने, वैक्सीन बना दी बाबा ने, कहते रहते आपसे। देखिए बाबा जी, मैं माफी चाहती हूँ, लाला रामदेव जी, मैं आपसे बाबा जी माफी चाहती हूँ। मेरे ना तो 24 साल की उम्र होगी, पता करके देखिए आज तक मेरे बुखार भी ना चढ़ो, क्योंकि जो झूठ बोला उनका बुखार चढ़ो, मेरा तो चढ़ो नहीं ना, मैंने बोलो। दूसरी बात, उस इंजेक्शन को वो व्यक्ति लगवावे जिन्हें जरूरत है। सबसे पहले जरूरत है हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी को, देखिए उनके पूरे परिवार जो पीड़ित हुआ, बहुत जरूरी है, हमारे बिग बी है, हमें ध्यान रखना। और हमारे माननीय मोदी जी, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी व्यवस्था देखना हमारा कर्तव्य है, हमें चिंता करना बिल्कुल। और जितने भी नेता हैं ये सत्ता में भी, ठीक है, जितने भी विपक्ष में भी हैं, फिर लगावे उनके, बाद में लगावे उनके जो लोग पीड़ित हुए हैं, ठीक। और जो अमित शाह जी हैं, उनकी भी तबीयत हमारे नेताजी की रही थी, कोरोना हुआ था ना, उनके उनके तो सबसे पहले लगना चाहिए, क्योंकि उनका काफी योगदान है सरकार में, ज्यादा, ठीक, उनके लगे। बाकी मेरे जैसे जवान और ये किसान के ना कोरोना होता, भाई इंजेक्शन बचे हुए अपने धोरे रखे आगे के लिए। अच्छा पूनम जी, अभी कुछ दिनों पहले लोहड़ी वाले दिन हेमा मालिनी जी का एक बयान आया था, बड़ी किसान है हमारे देश की, माननीय सांसद मथुरा, उन्होंने कहा था कि ये लोग जो बिल चला रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि ये बिल क्या है। उसके बाद किसानों ने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी जी यहाँ पर आए, तो मैंने भी ये बात अनुरोध करा माननीय सांसद जी से, भाई हो सके, हम तो उम्र में कम है, बच्चे हैं, और आप आए जरा वो ज्ञान का दीपक हमारी बुद्धि में जला के जाए कि खेती कैसे होती है, इस बिल के फायदे क्या हैं। और ज्ञान जो है, चाहे वो बालक हो चाहे बुढ़ा हो, लेना चाहिए, ज्ञान तो लेने से बढ़े, थोड़े से ज्ञान हम भी आपको देना चाहेंगे। आई क्यों नहीं, वो 26 जानना चाहता है भारत, देखना चाहता है भारत कि माननीय सांसद, पूछता है भारत क्यों नहीं आ रही है। देखिए 26 जनवरी है, कल पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजरें 26 जनवरी पे जो नजरें होंगी ना विश्व की, वो जो देश का किसान परेड करेगा, तिरंगा लहरावेगा, वो यहाँ पे होंगी, ध्यान रखियो, यहाँ पे होंगी। तो तब सारे मीडिया वाले जितने मेरे, आपको नहीं लगता है मोदी जी की कहीं ना कहीं बेइज्जती होगी कि उनके देश की जनता सड़कों पर है? ये तो पहले से ही हो रही है, उनके समझ में ये बात नहीं आ रही। कल इंटरनेशनल लेवल पे होगी। हाँ, कल इंटरनेशनल लेवल पे होगी, पता तो चलनी चाहिए कि हमने जिनको बनाया वो क्या कर रहे हैं, पता लगनी चाहिए ना इन बातों की। क्योंकि ये आंदोलन जो है, इस चीज पे बहुत कंट्रियों ने चर्चा करे हैं। जब ये वहाँ टांग घुसावे जाके, वहाँ पे ये जावे, अमेरिका के ऊपर एक इन्होंने करा हो ट्वीट, काफी दिन हो गए, तो वे भी तो कह रहे हैं यू गलत है, यू गलत है। अब काय कह रहे हो तुम दूसरे देश को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तुम काय को दूसरे देश में घुस रहे। दूसरी बात ध्यान रखना, जितनी भी मीडिया है, सोशल मीडिया, जितने भी भाई सहयोग कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बहुजन टीवी, मेरे भाई आए हुए हैं, बहन प्राची आई हुई हैं, ये जो है ना पूरे विश्व की नजर इस वाली गणतंत्र दिवस पे होंगी जो किसान करेंगे ना, तो सभी इनके साथ बने रहना। वाकई अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, कल का जो दिन है वो वाकई इतिहास में दर्ज किया जाएगा।